ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। त्र्यणुक अथवा त्रसरेणु, इसके लिए पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया था चार्वाक ने कि ये परमाणु इत्यादि तो प्रत्यक्ष नहीं है। सिद्धांति ने अनुमान दिया कि जो त्रसरेणु है वो दृश्य है। तत् सावयवम चाक्षुष द्रव्यत्वात् पटवत, और वो कैसा है? सावयव है, चाक्षुष द्रव्य होने के कारण। इस अनुमान में हम देख रहे थे किरणावली में 35 पृष्ठ 35 नीचे से चतुर्थ पंक्ति से देखो। रूपादौ व्यभिचार वारणाय द्रव्यत्व उपादानम। हेतु में दिया था लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्वे सति द्रव्यत्वात्। चाक्षुष द्रव्यत्व का अर्थ क्या है? लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्वे सति द्रव्यत्वात्। तो इसमें द्रव्यत्व क्यों दिया? रूपादौ व्यभिचार वारणाय, ये हमने देखा था। रूपादि में व्यभिचार वारण करने के लिए, क्योंकि रूप भी लौकिक चाक्षुष प्रत्यय का विषय हो जाएगा, और ये जो तरस रेणु है वो गुण नहीं है, वो क्या है? द्रव्य। इसलिए द्रव्यत्व उपादानम। आगे आत्मादौ व्यभिचार वारणाय सत्यंतम। सत्यंतम पदम किम? लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्वम्। लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्वम सत्यंतम पदम। ये पद किस लिए दिया है? आत्मादौ व्यभिचार वारणाय। आदि पद से क्या लोगे? आत्मादौ काल, दिग, आकाश, ये सब। क्यों? क्योंकि ये लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय है, विषय नहीं है, द्रव्य है। तो जो द्रव्य है लेकिन लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, उसमें केवल अगर द्रव्यत्वात् इतना ही देते तो क्या होता? अतिव्याप्ति होती आत्मादि में। इसका वारण करने के लिए लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्वे सति द्रव्यत्वात्, इस प्रकार से हेतु दे दिया। न च अत्र चाक्षुष द्रव्यत्वम अस्तु सावयवत्वम मास्तु इति अप्रयोजकत्व शंका स्यात्। सिद्धांत कहते हैं कि यहां इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। क्या? कि ये हेतु जो है वो अप्रयोजक है। हेतु अप्रयोजक है। हेतु अप्रयोजक किस में होगा? साध्य की सिद्धि में। तो पूर्व पक्ष अगर शंका करेगा कि साध्य की सिद्धि में हेतु अप्रयोजक है, साध्य क्या है? सावयवत्वम। हेतु क्या है? चाक्षुष द्रव्यत्वम। तो देखो पंक्ति, चाक्षुष द्रव्यत्वम अस्तु मतलब हेतुरस्तु साध्यम मास्तु सावयवत्वम मास्तु, हेतुरस्तु सावयवत्वम मास्तु। इस प्रकार की अप्रयोजकत्व शंका यहां नहीं करनी चाहिए। न च अत्र अप्रयोजकत्व शंका स्यात्। क्यों नहीं करनी चाहिए बताते हैं। यतः चाक्षुष द्रव्यत्वम यदि सावयवत्व व्यभिचारी स्यात्,
चाक्षुष द्रव्यत्व यदि सावयवत्व का व्यभिचारी हो तर्हि सावयवत्व प्रयोज्यता अवच्छेदकम न स्यात्। ये तर्क हो जाएगा। इति तर्केण तादृशा आशंकाया विघटन संभवात। इस प्रकार की शंका का विघटन कर सकते हैं हम। इसको पहले साधारण आप धूमवन्नी का दृष्टांत लेकर पहले घटा लो तो फिर सरल हो जाएगा। वो हमारा जो अनुमान है पर्वतो वन्यमान धूमात, ठीक है। तो वहां अगर कोई शंका करेगा धूमो अस्तु वन्यर्मास्तु, धूमो अस्तु वन्यर्मास्तु, धूम हो वन्य न हो, क्योंकि हेतुरस्तु साध्यम मास्तु, चाक्षुष द्रव्य तो मस्तु सावय तो मास्तु। तो सिद्धांति क्या कहेगा, यदि धूमो वन्य व्यभिचारी स्यात्, ठीक है, यदि धूमो वन्य व्यभिचारी स्यात् तर्हि सावयवत्व प्रयोज्यता प्रयोज्यता अवच्छेदकम न स्यात्। सावयवत्व क्या है, साध्य, हाँ वन्नी। तो वन्नी के प्रयोज्यता का वन्नित्व प्रयोज्यता का अवच्छेदक नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार का तर्क देकर इति तर्केण आशंका विघटनम, शंका का विघटन कर सकते हैं। मतलब कहने का प्रयोजन यह है कि अगर वहां व्यभिचार होता, हेतु साध्य का व्यभिचारी हो, मतलब हेतु हो और साध्य न हो, तो वो प्रयोज्यता का अवच्छेदक नहीं होगा। साध्य मतलब वन्यत्व अथवा सावयवत्व वो प्रयोज्यता का अवच्छेदक नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए इस प्रकार की अप्रयोजकत्व शंका नहीं करनी चाहिए। आगे दीपिका में त्र्यणुकावयवोपि सावयवः महदारंभकत्वात् तंतुवत्। त्र्यणुक अवयव जो है ये भी सावयव है। क्यों? क्योंकि महत आरंभकत्व है इसमें, जैसे तंतु। तो द्व्यणुक को भी महत परिमाण वाला मानते हैं, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। त्र्यणुक अवयवों, त्र्यणुक का जो अवयव है वो भी सावयव है महदारंभकत्वात्, क्योंकि महत से उसका महत परिमाण वाले से महत का आरंभ कर, महतः आरंभकत्वात् तंतुवत्, हाँ आरंभकत्वात् का अर्थ है हाँ महतः त्रसरेणोः जनकत्वात्। त्र्यणुक वैसे अनुमान, अच्छा त्रणुक अवयव मतलब द्व्यणुक महत का आरंभक होने से वो भी सावयव है। ऐसे त्रणुक अवयव मतलब द्व्यणुक, द्व्यणुक भी सावयव है। क्यों? क्योंकि वो महत का आरंभक है। तो त्रणुक से महत के महत परिमाण होगा, द्व्यणुक का अणु परिमाण परमाणु। तंतुवत, तो तंतु
भी जैसे सावयव है और महत का आरंभक है, महत का जनक है, इस प्रकार से। यो द्व्यणु का अवयव है स एव परमाणु। द्व्यणु का जो अवयव है, क्योंकि दो परमाणु मिलकर एक द्व्यणुक होगा, तो द्व्यणुक का अवयव हो जाएगा परमाणु, स एव परमाणु। सह परमाणु इति संज्ञकः, टीका में दिया है सह परमाणु इति संज्ञकः। तो ये अनुमान क्या कह रहा है कि जो जो महत का आरंभक होगा वो सावयव होगा। त्रणुक के अवयव मतलब द्व्यणुक, ये भी महत के आरंभक होने से सावयव है। ये अनुमान क्या करना चाहता है, परमाणु नाम की एक कोई वस्तु है उसकी सिद्धि कर रहा है। सिद्धि करने की आवश्यकता क्या है अनुमान से, क्योंकि पूर्व पक्ष ने कहा था कि परमाणु तो दृश्य है नहीं, तो आप परमाणु है करके कैसे मानते हो, तो इसलिए ये अनुमान दे रहे हैं। त्र्यणुक के जो अवयव होंगे द्व्यणुक, वो भी सावयव होंगे। सावयव होंगे मतलब उनका जो अवयव होगा वो होगा परमाणु। ऐसे तो एक कोई परमाणु की स्वीकृति आपको करनी पड़ेगी जिससे द्व्यणुक बनते हैं, जो कि त्रणुक का अवयव होगा और महत का आरंभक होगा। टीका में देख लो, त्रणुक अवयवो अपि इति द्व्यणुकः इत्यर्थः दिया है टीका में। त्रणुक के अवयव द्व्यणुक है। सावयवः अवयव समवेतः, सावयव का अर्थ है अवयव से समवेत, मतलब अवयव को मिलकर जो बनेगा, अवयव जहां समवेत होते हैं वो हो जाएगा सावयव। महतः त्रसरेणोः, महतः आरंभक, तो महत जो है वो त्रसरेणु और उससे आगे चतुरणु पंच इत्यादि। तस्य आरंभकत्वात् जनकत्वात्, उसका आरंभक का अर्थ है उसका जनक है। स परमाणु इति संज्ञकः, सच नित्यः, ये परमाणु कैसा है, नित्य है। टीका में देखिए, नित्य इति होना चाहिए, एति दिया है। ध्वंसा प्रतियोगी सन प्रागभाव अप्रतियोगी इत्यर्थः। ध्वंस का जो अप्रतियोगी है और प्रागभाव का भी अप्रतियोगी है। ध्वंस का अप्रतियोगी का अर्थ क्या है, ध्वंस का अप्रतियोगी का अर्थ क्या है, घट है, घट का ध्वंस होगा तो घट क्या हो गया, ध्वंस का प्रतियोगी। घट क्या हो गया, ध्वंस का प्रतियोगी। ध्वंस का प्रतियोगी उसका अर्थ क्या हो गया, घट जो है वो शांत है, उसका अंत होगा, ये समझना है हमको। ध्वंस का जो प्रतियोगी होगा वो शांत होगा, ध्वंस का अप्रतियोगी होगा वो अनंत होगा। ये मतलब एक चीज समझ में आ गई। दूसरा, प्राग भाव का अप्रतियोगी कहा, प्राग भाव का प्रतियोगी घट ही लो, घट प्राग भाव का प्रतियोगी बनेगा कि अप्रतियोगी, प्रतियोगी। क्यों, क्योंकि नहीं, क्योंकि उसका प्राग भाव है। घट का प्राग भाव होता है, घट का पहले अभाव है फिर घट का भाव हुआ, तो घट का प्राग भाव है इसलिए घट प्राग भाव का प्रतियोगी हुआ। जो प्राग भाव का अप्रतियोगी होगा वो कैसा होगा, अनादि। दृष्टांत क्या दोगे, जो मतलब अभी केवल दृष्ट समझने के लिए समझो, कोई ऐसी चीज है जो अनादि है लेकिन शांत है,
अविद्या। वेदांत मत में हम ऐसे मानते हैं 6 अनादि जो हैं उसमें ब्रह्म को छोड़ के बाकी 5 हैं। षडस्माकम अनादय हम कहते हैं। 6 में से ब्रह्म को छोड़ के जो 5 हैं वे है अनादि लेकिन शांत है, तो सबका वो घट जाएगा लक्षण। और ध्वंस मतलब कोई एक ऐसी चीज है जो अनादि है लेकिन शांत है, तो वो हो गई प्राग भाव अप्रतियोगी, क्योंकि उनका प्राग भाव नहीं है लेकिन ध्वंस हो गया। और जो ध्वंस का अप्रतियोगी मतलब जिसकी आदि है लेकिन अंत नहीं है, तो वो ऐसे क्या दृष्टांत दोगे? समझो, मतलब केवल दृष्टांत के लिए आप कह सकते हो मोक्ष। मतलब साधारण व्यक्ति ऐसे समझता है कि अभी मैं मुक्त नहीं हूं, एक दिन मुक्त हो जाऊंगा और फिर मेरा मोक्ष बना रहेगा। वास्तव में ये वेदांत का मत नहीं है। वेदांत कहेगा कि अभी आप ऐसा मान के चल रहे हो तो हम भी ऐसे बताएंगे आपको कि हाँ अभी आप मुक्त नहीं हो, बाद में कभी हो जाओगे, लेकिन इसमें आपत्ति होगी। लेकिन दृष्टांत के लिए ये समझ के हम आगे चल सकते हैं। प्राग भाव। हाँ, वो अभाव रूप चीज, वो तो वही, मतलब हम अपना कोई अगर दृष्टांत प्राग भाव, उसी को दृष्टांत अगर लोगे कि प्राग भाव कैसा है, अनादि है लेकिन शांत है, और प्रध्वंसा भाव कैसा है, सादी अनंत। तो जिसका ध्वंस, जो ध्वंस का भी अप्रतियोगी है और प्राग भाव का भी अप्रतियोगी, वो कैसा हो जाएगा, नित्य। ये बताया। आगे कार्यत्वे इति तस्यापि कार्यत्वे अनवस्था प्रसंगात। अगर वह भी कार्य होगा, वह मतलब परमाणु, अगर परमाणु कार्य होगा तो क्या होगा, अनवस्था। कैसे? वो सावयव होगा, सावयव होने से उसके जो अवयव होंगे उसको या तो आप नित्य स्वीकार करो अथवा कार्य स्वीकार करो। अगर वो नित्य स्वीकार करोगे तो वहां परंपरा पूरी हो जाएगी, अटक जाएगी। अगर उसको नहीं स्वीकार करोगे तो वो कार्य होगा, तो फिर वो भी सावयव होगा। इस प्रकार से दिया है टीका में। अनित्यत्वे तु तस्यापि कारणांतरम एवं तस्यापि पुनस्तस्यापि इति अनवस्थाभिया तत्रैव नित्यता स्वीकृता। अगर उसको अनित्य स्वीकार करोगे तो तस्यापि कारणांतरम, उसका कोई कारण आपको ढूंढना पड़ेगा परमाणु का, तो परम परम अणु आप कहोगे। फिर तस्यापि पुनः, उसका भी तस्यापि पुनः कारणांतरम, तस्यापि पुनः कारणांतरम इति, इस प्रकार से क्या होगा, अनावस्था। अनावस्था के भय से कहीं न कहीं नित्यता स्वीकार करनी पड़ेगी, तो ये परमाणु को ही नित्य बोल दो। तो इसमें बहुत सारी आपत्तियां अलग अलग दर्शन वाले उठाते हैं। वो कहेंगे त्रसरेणु को ही आप नित्य मान लो, फिर परमाणु तक जाने की क्या आवश्यकता है, कोई ऐसे कहता है। और यहां और एक देखो, नित्यता क्यों स्वीकार की उसके लिए भी बताते हैं। किंच अवयव धारायाः कुत्रचित कदाचिदपि विश्रामाभावे मेरोरवयव धारायाः सर्षप अवयव धारायाश्च अनंतत्वेन मेरु सर्षपयोरपि तुल्य परिमाणापत्ति ही स्यात्। किंच का अर्थ है और भी, सुनिए, और भी क्या, अवयव धारायाः कुत्रचित कदाचित अपि विश्राम अभाव। इस अवयव धारा कि त्रसरेणु का अवयव द्वेणु, उसका अवयव परमाणु, फिर उससे अगर आपने कहीं विश्राम नहीं किया उस अवयव धारा का, कुत्रचित कदाचित अपि विश्राम अभावे, तो क्या होगा,
मेरु पर्वत जो कि इतना बड़ा है, परम महत परिमाण वाला, उसकी भी अवयव धारा होगी, उसके अवयव उसके अवयव उसके अवयव, मेरोर अवयव धाराया। और सरसप, सरसप मतलब सरसों, जिसको मस्टर्ड सीड जिसको बोलते हैं, काला छोटा, उसके भी अवयव उसके भी अवयव उसके, दोनों के अवयव अनंत होंगे। मेरु पर्वत के अवयव पहले बड़े बड़े होंगे, फिर छोटे छोटे होंगे, सरसप के पहले से छोटे होंगे, लेकिन अवयव की संख्या अनंत हो जाएगी। तो क्या होगा? मेरु सर्षपयोरपि तुल्य परिमाणापत्ति ही। क्योंकि कोई पूछेगा मेरु के कितने अवयव, बोले अनंत, सरसप के अनंत, तो दोनों समान परिमाण वाले हो जाएंगे। तो इसलिए परमाणु में अगर आप रुक जाओगे तो सरसप बनने के लिए तो 50-100 परमाणु से हो जाएगा, और मेरु अनंत ऐसे। दीपिका में तथा च मेरु सर्षपयोरपि तुल्य परिमाणापत्ते है। आगे, सृष्टि प्रलय सद्भावे धाता यथा पूर्वम अकल्पयत इति श्रुति ही प्रमाणम। सृष्टि और प्रलय होते हैं, इसमें क्या प्रमाण है? तो श्रुति ही प्रमाण देनी पड़ेगी किसी को भी। तो यहां सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, इस प्रकार की श्रुति है, वेद में आता है ये। सूर्य चंद्रमा इनको जो धारण करके रखता है धाता, यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पूर्व सृष्टि में क्रम था, उसको उसका स्मरण करके, अकल्पयत मतलब उसका चिंतन करके अगली सृष्टि परमात्मा बनाते हैं। तो जो सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय, फिर क्या करते हैं परमात्मा? ये चिंतन करते हैं कि अच्छा, पिछली बार मैंने क्या किया था। भगवान भी स्मरण करके बनाते हैं, बोले वैसे ही बना दो इस बार भी। तो इसलिए फिर आकाश वायु वही क्रम से होता है हर कल्प में। और इसमें सृष्टि और प्रलय दोनों बता दिए। प्रलय के पश्चात होगी सृष्टि, और उस सृष्टि में क्या चिंतन होगा परमात्मा के द्वारा कि पूर्व सृष्टि कैसी थी, मतलब सृष्टि प्रलय सृष्टि, ये क्रम हो गया, वो बताते हैं टीका में। तादृश श्रुत्या मध्ये जगतो विनाश है ततः उत्पत्ति इत्यादिना प्रलयोपि व्यंजित है। इस श्रुति के द्वारा क्या है? मध्य जगतो विनाश, बीच में, मतलब सृष्टि, उसके पश्चात विनाश, उसके पश्चात पुनः सृष्टि, ततः उत्पत्ति ही इत्यादि ना, प्रलय का भी, प्रलय की भी अभिव्यक्ति हो गई, प्रलयोपि व्यंजित है। अब दो वाक्य है, देखो दीपिका में देख लो पहले वाक्य। सर्वं कार्य, सर्वम है कि सर्व है आपके पुस्तक में? सर्व, सर्व कार्य द्रव्य ध्वंसो अवांतर प्रलय है। समस्त कार्य द्रव्य ध्वंस जो है वो हो गया अवांतर प्रलय। और सर्व भाव, वो भ है, अगर स्पष्ट नहीं है तो बना दीजिए, सर्व भाव कार्य ध्वंसो महाप्रलय। तो दो प्रकार के प्रलय, एक है कार्य द्रव्य, सर्व कार्य द्रव्य ध्वंस, वो है अवांतर प्रलय, और एक है महाप्रलय, सर्वभाव कार्य ध्वंस इति विवेक। इसकी पदकृत्या थोड़ी करते हैं।
यत्किंचित द्रव्य ध्वंसस्य इदानीमपि सत्वात्। अभी समझो किसी के घर में, कमरे में घट नष्ट हो गया, वो ध्वंस हुआ कि नहीं, तो आप कह सकते हो कि प्रलय आरंभ हो गया। उसको प्रलय से कोई लेना देना नहीं। मतलब इदानीम अपि द्रव्य ध्वंस से सत्वा, द्रव्य ध्वंस तो हो ही रहा है, कभी कुछ टूट गया, कभी कुछ फूट गया, कोई मकान गिरा रहा है, तोड़ फोड़ चली रही है पास में, तो वो ध्वंस है। तो इदानीम काल का वारण करने के लिए कहा सर्व कार्य द्रव्य ध्वंस, सारे कार्य का जब ध्वंस हो उसको कहा जाएगा अवांतर प्रलय। अभी अवांतर प्रलय नहीं है, वो तो कुछ छोटा मोटा ध्वंस हो रहा है। ये एक, मतलब सर्व कार्य, इस पद के लिए सर्व शब्द क्यों आया? क्योंकि जो इदानीन्तन प्रलय, इदानीन्तन ध्वंस है, उसकी व्यावृत्ति के लिए। फिर कोई प्रश्न करेगा कि सारे द्रव्य का ध्वंस होगा कि नहीं, तो उत्तर क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो नित्य द्रव्य है उनका ध्वंस नहीं होगा, वो तो नित्य है। तो नित्य द्रव्याणाम ध्वंस असंभवात, नित्य द्रव्यों का ध्वंस नहीं होगा, इसलिए कार्य पद दे दिया। तो पहले सर्व पद दिया, फिर कार्य पद दिया। अभी अगला पद क्या है? द्रव्य। द्रव्य क्यों दिया? देखो, नित्य द्रव्याणाम ध्वंस असंभवात कार्य इति उक्तम, परमाणु निष्ठ रूपादीनाम अवांतर प्रलये सत्वात द्रव्य इति। ये जो परमाणु है उनमें गुण रहते हैं, उसका कोई रूप होगा, उसमें कोई स्पर्श होगा, अन्य गुण रहेंगे 24। तो ये जो गुण है वो अवांतर प्रलय में उनका नाश नहीं होता, ऐसा उनका मानना है। इसलिए परमाणु निष्ठ रूपादीनाम अवांतर प्रलय सत्वात केवल द्रव्य पद दे दिया वहां, सर्व कार्य द्रव्य ध्वंस। अवांतर प्रलय में क्या होगा? कार्य द्रव्य ध्वंस। परमाणु निष्ठ रूपादि उनका अवांतर प्रलय में नाश नहीं मानते वो। तो केवल द्रव्य मतलब गुण वगैरह को छोड़ देंगे। तो कार्य द्रव्य, परमाणु में जो गुण हैं रूपादि, वो कार्य है कि नहीं? कार्य मतलब वो उत्पन्न होते हैं, जो उत्पन्न होगा वो कार्य होगा, उनका वो जन्यत्व है उनमें। परमाणु निष्ठ रूपादीनां अवांतर प्रलये सत्वात्, सत्वात्, सत्वात्। अवांतर प्रलय में वो रहेंगे, इसलिए वहां केवल द्रव्य पद दे दिया। तो ये अवांतर प्रलय की व्याख्या हो गई। आगे सर्वाभावति ध्वंसानाम ध्वंस असंभवेन महाप्रलय अपि सत्वात्, महाप्रलय में ध्वंस रहेगा कि नहीं? क्योंकि ध्वंस का ध्वंस वो नहीं मानते। तो ध्वंसानाम ध्वंस असंभवेन महाप्रलय अपि सत्वात् सर्व भाव कार्य, भाव शब्द दे दिया, अभाव को छोड़ दिए, सर्व भाव कार्य ध्वंसो महाप्रलय। और वहां भी कार्य पद दे दिया। क्यों? क्योंकि जो नित्य वस्तु है, नित्य भावानाम विनाश असंभवात, जो नित्य है और भाव रूप है उनका विनाश नहीं होगा, तो इसलिए कार्य। और यत्किंचित भाव कार्य ध्वंसस्य इदानीम अपि सत्वात्, यत्किंचित भाव कार्य का ध्वंस अभी भी होता है, कुछ जैसे घटपट का नाश होना,
तो इसलिए महाप्रलय में क्या होगा? सर्व भाव कार्य ध्वंस। अब यहां द्रव्य पद नहीं दिया। इसका अर्थ क्या है? वो चाहे द्रव्य हो चाहे गुण हो, सबका नाश हो जाएगा। अगर वो कार्य है, मतलब उसमें अगर जन्यत्व है, तो उसका नाश हो जाएगा। अगर वो नित्य है तो नाश नहीं होगा। लेकिन अवांतर प्रलय में परमाणु में जो गुण रहते हैं वो रहेंगे। अवांतर प्रलय और महाप्रलय में ये विवेक है, ये भेद है। वो जन्य है, इसलिए उसको वो नित्य नहीं मानते। मतलब वो कार्य है। तो इसका अर्थ ये है कि महाप्रलय में परमाणु रह जाएगा, लेकिन उसके गुण नहीं रहेंगे। आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी तो महाप्रलय और अवांतर प्रलय में कुछ भेद होगा। वहां केवल परमाणु परमाणु रह गए, बाकी सब चला गया। फिर भगवान भगवान को भी लगता है कि फिर से कुछ करूं, नहीं तो क्या, वो खुद नहीं करेंगे, वो परमाणु को कुछ करवा देंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम